मौलानाओं की सियासी दुकान जहर उगल कर ही चलती है। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना इनका काम है। लगातार आप देखिए, इनका पूरी तरह से एक सूत्रीय ये एजेंडा बन गया है। लेकिन कोई मौलाना करोड़ों शिव भक्तों को आतंकी कहने की हिमाकत कर सकता है। ये हिमाकत मौलाना साजिद रशीदी ने की है। मौलाना पर एफआईआर दर्ज भी हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 करोड़ से ज्यादा कावड़ियों को आतंकी कहने वाला ये मौलाना जेल की सलाखों के पीछे आखिर कब भेजा जाएगा। लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर। ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी और आतंकवादी तक बोलता हूँ। भक्तों की यात्रा है, इसमें सब बचेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। मैं आपसे माफी पूछने आई हूँ, आप माफी मांगेंगे शिव भक्तों से? माफी मांगू? मैंने शिव भक्तों के लिए बोला ही नहीं। सनातन की आस्था से खिलवाड़ करने वाले और हिंदू मुस्लिमों के बीच जहर बोने वाले मौलाना साजिद रशीदी से रिपब्लिक भारत का सीधा सवाल, क्या शिव भक्त आतंकी हैं? माफी मांगेंगे शिव भक्तों से? माफी मांगू? मैंने शिव भक्तों के लिए बोला ही नहीं। शिव भक्तों से श्रावण मास में जो आपने उन्हें आतंकी कहा, आप माफी मांगेंगे? मैंने आतंकी बोला ही नहीं। आपने बोला है आतंकी? बिल्कुल नहीं बोला। हरिद्वार में हर साल करीब 4.5 करोड़ शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं। क्या मौलाना को आतंकी और भोले के भक्तों में अंतर नहीं पता? पुलिस को मारने वाला आतंकी नहीं है। आतंकी हो गए आप इतनी आसानी से शिव भक्तों को आतंकी कहते हैं? पुलिस को मारने वाला आतंकी नहीं है आपकी नजर में? जो आदमी पुलिस को वर्दी में होते हुए वैन से निकालकर इतना मारे कि उसको अधमरा कर दें, वो शिव भक्त नहीं हो सकते। मौलाना साजिद रशीदी, कान खोल कर सुनो। इस देश में कानून का राज है। कोई पुलिस को पीटता है, कोई कानून के हिसाब से उसे सजा मिलती है। लेकिन मारपीट करने वाले और पहलगाम में नरसंहार करने वालों में बेसिक फर्क तो मौलाना साजिद रशीदी को भी पता होना चाहिए। करोड़ों शिव भक्तों को आतंकी बताने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर यूपी के मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज हुई तो मौलाना बिलबिला उठा। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर झूठ बोलने लगा। कानूनी शिकंजा कसे जाने के बाद मौलाना साजिद रशीदी कह रहा है उसने शिव भक्त कांवड़ियों को आतंकी नहीं कहा। मौलाना झूठ तो बोल सकता है, लेकिन उसकी जहरीली जुबान से निकले शब्दों को मिटा नहीं सकता। इसीलिए मौलाना का सनातन विरोधी बयान आपको एक बार फिर सुना देते हैं। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। मौलाना साजिद रशीदी को पता है कि यूपी में योगी का राज है। अब कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है, कावड़ियों को सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें सताया नहीं जाता। इसीलिए बयान देने के बाद मौलाना अब घबरा गया। सवाल ये है, क्या मौलाना साजिद रशीदी को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है? धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में थे। योगी ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भक्ति, अनुशासन और समर्पण के साथ सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे शिव भक्त कांवड़ियों का अभिनंदन किया। इस दौरान शिव भक्तों ने योगी योगी के नारे भी लगाए। तय है, मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों को शिव भक्तों के स्वागत की तस्वीरें तीर की तरह चुभी होंगी। मौलाना साजिद रशीदी को याद रखना चाहिए कि यूपी में अब महिला, नौजवान और आस्था को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान मिलता है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की जगह योगी सरकार ने तय कर रखी है। सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी।
हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक भोले के भक्तों का मेला लगा है। करोड़ों कांवड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में सस्ती लोकप्रियता के लिए मौलाना साजिद रशीदी शिव भक्तों को आतंकी कहने से पीछे नहीं रहा और जब बात माफी मांगने की आई तो झूठ बोलने लगा। मैं आपसे माफी पूछने आई हूँ, आप माफी मांगेंगे शिव भक्तों से? की माफी मांगू? मैंने शिव भक्तों के लिए बोला ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।